मेरे प्रिय, तुमने मुझसे धन कमाने का मार्ग पूछा है, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम वास्तव में क्या मांग रहे हो? तुम बाहर की संपदा खोज रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर का दरिद्र अभी जगह भी नहीं है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते, तुम जो भी कमाओगे वह केवल तुम्हारे अहंकार का विस्तार होगा। ओशो तुम्हें कोई व्यापारिक युक्ति नहीं सिखाएगा। ओशो तुम्हें जीवन की वह कला सिखाएगा जहां लक्ष्मी तुम्हारे पीछे छाया की तरह आए। सबसे पहली बात समझो, पैसे का विरोध मत करो। सदियों से तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों ने तुम्हें सिखाया है कि पैसा पाप है, पैसा हाथ की मैल है। यह सब बकवास है। यह उन लोगों की शिक्षा है जो स्वयं अक्षम थे। पैसा एक ऊर्जा है, जैसे प्रेम एक ऊर्जा है, जैसे ध्यान एक ऊर्जा है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम भूखे पेट बुद्धत्व की चर्चा नहीं कर पाओगे। अगर शरीर ही संगीत के लिए तैयार न हो तो तुम वीणा कैसे बजाओगे? इसलिए पैसे को सम्मान देना सीखो। लेकिन याद रहे, पैसा साधन है, साध्य नहीं। जिस दिन पैसा साध्य बन जाता है, तुम एक भिखारी बन जाते हो, चाहे तुम्हारे बैंक बैलेंस में कितने ही शून्य क्यों न लगे हों। असली अमीर वह है जो पैसे का मालिक है, वह नहीं जिसे पैसे ने अपना गुलाम बना लिया है। अब तुम पूछते हो कि मार्ग क्या है? मार्ग है होश। तुम जो भी करो उसे पूरी समग्रता से करो। यदि तुम जूता भी गांठ रहे हो तो उसमें इतने डूब जाओ कि वहां केवल जूता और काम रहे, तुम न रहो। जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह विलीन हो जाते हो तो वहां से जो गुणवत्ता पैदा होती है वह जगत को आकर्षित करती है। जगत तुम्हें तब भुगतान करता है जब तुम उसे कुछ ऐसा देते हो जो अनूठा है, और अनूठापन केवल सजगता से आता है। तुम भी का हिस्सा बनकर पैसा कमाना चाहते हो, भी केवल औसत दर्जे का जीवन जीती है। अगर तुम्हें असाधारण संपदा चाहिए तो तुम्हें असाधारण रूप से सजग होना पड़ेगा। अपनी सृजनात्मकता को पहचानो। परमात्मा ने हर व्यक्ति के भीतर एक बीज बोया है। कोई कवि होने के लिए जन्मा है, कोई वैज्ञानिक होने के लिए, कोई व्यापारी होने के लिए। तुम दूसरों की नकल कर रहे हो। सोम पपोसी ने दुकान खोली तो तुम भी दुकान खोलना चाहते हो। यह दरिद्रता का लक्षण है। नकलची कभी अमीर नहीं हो सकता, वह केवल गुजारा कर सकता है। अमीरी आती है मौलिकता से। देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सा फूल खिलने को आतुर है। जब तुम वह काम करते हो जिसे करने में तुम्हें आनंद आता है तो काम काम नहीं रह जाता, वह खेल बन जाता है। और जब काम खेल बन जाए तो थकान मिट जाती है, और जहाँ थकान नहीं है वहाँ ऊर्जा का अनंत स्रोत फूट पड़ता है। वही ऊर्जा धन के रूप में रूपांतरित होती है। पैसे कमाने के लिए बुद्धि नहीं, बोध चाहिए। बुद्धि चालाक होती है, बोध सरल होता है। चालाक आदमी थोड़े समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन वह कभी महान साम्राज्य खसा नहीं कर सकता। जो लोग दुनिया में सफल हुए हैं, उनके पास एक विजन था, एक दृष्टि थी। वे भविष्य को देख सकते थे क्योंकि वे वर्तमान में पूरी तरह मौजूद थे। तुम तो बीते हुए कल की चिंताओं में या आने वाले कल के सपनों में खोए रहते हो। वर्तमान की खिड़की से ही संभावनाओं का सूरज दिखाई देता है। अभी इसी वक्त, इस क्षण में देखो कि संसार की आवश्यकता क्या है और तुम्हारी खुशी किस में है। जहाँ इन दोनों का मिलन होता है वहीं लक्ष्मी का वास है। एक और बात गहराई से समझो, अभाव की मानसिकता से कभी समृद्धि नहीं आती। तुम हमेशा यह सोचते हो कि मेरे पास नहीं है। तुम नहीं पर ध्यान केंद्रित करते हो। अस्तित्व का नियम है कि तुम जिस पर ध्यान देते हो वह बनने लगता है। अगर तुम दरिद्रता पर ध्यान दोगे तो तुम और दरिद्र हो जाओगे। आज से ही समृद्ध महसूस करना शुरू करो। समृद्धि का अर्थ केवल तिजोरी भरना नहीं है। समृद्धि का अर्थ है एक उत्सवपूर्ण चित्त। जब तुम भीतर से राजा की तरह महसूस करते हो
तो बाहरी जगत को भी झुकना पड़ता है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। एक प्रसन्न व्यक्ति के पास लोग खींचे चले आते हैं, और जहाँ लोग हैं, जहाँ प्रेम है, वहाँ विनिमय है, वहाँ व्यापार है। तुम अपनी कुशलता को धार दो। ध्यान रहे, परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी ऊर्जा को निखारते हैं। अगर तुम आलसी हो और केवल प्रार्थना कर रहे हो कि धन बरस जाए, तो तुम मूर्ख हो। प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा के साथ काम में हाथ बटाना। तुम अपनी पूरी शक्ति झोंक दो। आधा अधूरा प्रयास करना पाप है। या तो करो ही मत, या फिर पूरी तरह डूब जाओ। जब तुम अपने काम में 100% होते हो तो तुम्हारा अहंकार गिर जाता है, और जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ अस्तित्व स्वयं काम करने लगता है। पैसे को इकट्ठा करने की आदत मत डालो, उसे प्रवाहित होने दो। पैसा पानी की तरह है, अगर रुक गया तो सड़ जाएगा, अगर बहता रहा तो सागर तक पहुँच जाएगा। जो व्यक्ति देना जानता है उसे ही मिलता है। ये जीवन का एक महान विरोधाभास है। तुम मुट्ठी बंद रखते हो ताकि पैसा निकल ना जाए, लेकिन बंद मुट्ठी में कुछ नया आ भी नहीं सकता। अपनी मुट्ठी खोलो, उदार बनो, अपनी सेवाओं को, अपनी कुशलता को संसार में बांटो। जितना तुम दोगे उससे 1000 गुना होकर वह तुम्हारे पास वापस लौटेगा। यही करुणा का अर्थशास्त्र है। जगत में दरिद्रता इसलिए है क्योंकि लोग केवल लेना जानते हैं, वे परजीवी हैं। तुम उत्पादक बनो, कुछ ऐसा निर्मित करो जिससे किसी का जीवन थोड़ा बेहतर हो सके, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, किसी की समस्या सुलझ सके। यदि तुम संसार की किसी भी पीड़ा को कम कर सकते हो या किसी सुख को बढ़ा सकते हो तो संसार तुम्हें धन से भर देगा। पैसा केवल एक सर्टिफिकेट है कि तुमने समाज के लिए कुछ मूल्यवान किया है। अंत में मैं यही कहूँगा कि धन कमाओ, खूब कमाओ, ताकि तुम एक दिन यह देख सको कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। धन तुम्हें सुविधा दे सकता है, शांति नहीं। धन तुम्हें बिस्तर